तो ये एग्जांपल देखो किस तरह से होंगे। इसमें आपने दो चीजें बतानी है, एक क्वांटिटी, एक मास। ठीक है, पहले तो कुछ सब्सटेंस मैंने लिखे हैं यहाँ पर, इसके फार्मूला लिख लेते हैं हम कि भाई इनके फार्मूलाज क्या होंगे। जैसे भाई ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला आप सबको पता होगा, क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ड्राई आइस का फार्मूला क्या होगा? ड्राई आइस हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड हो जाती है तो उसको ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, अच्छा लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कहते हैं चूने के पत्थर को। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहते हैं CaCO3। CaCO3। अच्छा, और एक कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला होता है CaCl2। ठीक है, फार्मूलाज तो लिख लिया आपने। एंड में एटम का मास आपको बता देता हूं कि इनके एटम का मास क्या होगा। जैसे कि भाई कार्बन का मास क्या होता है, जहां पे कार्बन आ रहा है भाई, कार्बन एक कार्बन का मास होता है 12। हाइड्रोजन भी आ रहा है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। ऑक्सीजन का एक मास, एक एटम का मास 16। इसी तरह से भाई कैल्शियम, कैल्शियम का मास क्या होता है? कैल्शियम का मास होता है 40। ठीक है, और क्या आ रहा है? क्लोरीन, क्लोरीन का मास क्या होता है? एक क्लोरीन का मास 35.5। ठीक है, ये मास भी निकालेंगे आप, अभी आपको पता चल जाएगा। अब ग्लूकोज का मास निकाल लेते हैं, 1 मोल का निकाल लेते हैं मास, 1 मोल सबका निकाल लेते हैं, उसी के हिसाब से हमें पता चलेगा। देखो 1 मोल ग्लूकोज का मास कैसे आएगा भाई? कार्बन 6 कार्बन का मास कितना आएगा? एक कार्बन का मास है 12, तो आप क्या करेंगे? 6 है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। 6 कार्बन थे, 6 लिखे, एक कार्बन का मास 12, तो 12 से मल्टीप्लाई आप करोगे प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, मल्टीप्लाई करोगे हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। प्लस ऑक्सीजन 6, मल्टीप्लाई करेंगे एक ऑक्सीजन के एटम का मास, एक ऑक्सीजन के एटम का मास 16। सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 180। आपका आंसर क्या आएगा? 180, 180 आंसर आएगा। तो बेटा ग्लूकोज का जो 1 मोल का मास है वो है 180 ग्राम। ग्लूकोज के 1 मोल का जो मास है वो कितना है? 180 ग्राम। तो आप यहाँ पे लिख लो, देखो 1 मोल ग्लूकोज का ही आपसे पूछा है, तो बेटा 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होगा? यहाँ पे मास लिख लो आप, कितना आएगा बेटा? 180 ग्राम। ठीक है, क्वांटिटी मुझे बता दो, 1 मोल ग्लूकोज के अंदर क्वांटिटी क्या आएगी? ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल आएंगे बेटा? कितने आएंगे? Na मॉलिक्यूल। अब 6.02 इंटू 10⁻23 नहीं लिख रहा, उसकी जगह पे क्या लिख रहा हूं? Na लिख रहा हूं, क्योंकि Na का मतलब भी क्या है बेटा? 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखो यहां पर ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आएंगे 6.02 इंटू 10⁻23, एंड उसका जब मास निकालेंगे तो मास कितना आएगा? 180 ग्राम। कैसे निकाला है? इस तरह से निकाला है। आपको एक कार्बन का मास पता हो, एक हाइड्रोजन का पता हो, एक ऑक्सीजन का पता हो। तो एक कार्बन का मास था 12, 6 कार्बन का हमें चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन का मास यहाँ पे लिखा, हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का, फिर तीनों को प्लस कर दिया, 180 आ। सेम चीज आप यहां पर करेंगे। 0.1 मोल ऑफ ड्राई आइस, तो ड्राई आइस के 1 मोल का निकाल लो आप मास। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास आपको पता है 44 आता है। देखो कार्बन का मास होता है 12 प्लस 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का जो मास है वो 44 ग्राम है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या? 44 ग्राम। लेकिन हमें कितने का चाहिए? क्या 1 मोल का चाहिए, या 2 मोल का चाहिए, या 0.1 का चाहिए? बेटा 0.1 का चाहिए। तो आप इसको 0.1 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 0.1 से मल्टीप्लाई करो। जब 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा क्या? 4.4 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का जो मास है वो 44 ग्राम है, लेकिन 0.1 मोल का मास कितना है हमारे पास? 4.4 ग्राम। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पे मुझे पार्टिकल बता दो, क्वांटिटी बता दो क्या होगी। तो बेटा 1 मोल की क्वांटिटी लिख दो आप, कितनी? Na है। 1 मोल की क्वांटिटी होती है Na। अगर आपको 2 मोल की चाहिए होती तो आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर आपको 10 की चाहिए होती तो आप इस वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करते। अभी आपको चाहिए 0.1 की, तो आप इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.1 से। या Na लिखो, या आप क्या लिखोगे यहाँ पर? 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना आंसर क्या आता है। या मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा आपका 0.602
इंटू 10 पावर 23, 6.02 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, पावर रिमेन सेम। ठीक है, अब बात करते हैं हम लाइमस्टोन। तो बेटा लाइमस्टोन का मास निकाल लो। कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का मास 12, 3 ऑक्सीजन 48, तीनों को प्लस करो 100 आ जाएगा। तो 1 मोल CaCO3 का मास है 100, हमें चाहिए 10 मोल का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इसका मास आ जाएगा 1000 ग्राम। कितना? 1000 ग्राम। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें भाई? एक मॉलिक्यूल, एक मोल के हमें मॉलिक्यूल्स पता है 6.02 इंटू 10⁻23, हमें चाहिए भाई 10 मोल के, तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 60.2 इंटू 10⁻23। इसी तरह से 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड का मास निकाल लो। कैल्शियम का मास है 40, 2 क्लोरीन 71, क्योंकि एक का मास है 35.5, 2 का 71 हो जाएगा। 71 एंड 40 को प्लस करो, 71 एंड 40, तो क्या आंसर आएगा? 111 आ रहा है आपके 1 मोल का। हमें कितने मोल का चाहिए? 5 का। तो बेटा 5 को मल्टीप्लाई करोगे 111, मास आ जाएगा आपका ग्राम के अंदर। ठीक है, लिख लेना है यहाँ पे। पार्टिकल्स कैसे आएंगे भाई? 5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? Na के साथ, 5 Na मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्वांटिटी 5 Na हो जाएगी। मास कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 111। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आता है। 111 मल्टीप्लाई बाय 5, 555 आएगा, 555 ग्राम। तो बेटा इस तरह से ही निकाल सकते हैं आप। तो बेटा ये डायरेक्ट मेथड है, जो मैंने आपको ये वाला बताया, डायरेक्ट मेथड। जो फार्मूला मैंने लिखे हैं 2, वो आप उसके अंदर प्रॉब्लम आप करेंगे, इसको हम फार्मूलास के भी सोल्व कर सकते हैं सारी चीजें। अभी मैं आपको कुछ डायरेक्ट मेथड के साथ बता रहा हूं। ठीक है, आगे चल के हम इसको फार्मूला से सोल्व करेंगे सारी चीजें। ठीक है, प्रॉब्लम्स के तौर पे।